नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो उन मरीजों का इलाज करते हैं जिनके हड्डी में, जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जी हाँ, हिंदी में कई सारे शब्द हैं। गठिया कहा जाता है अमूमन, और गठिया का इलाज ये ज़बरदस्त करते हैं। कई लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि गठिया का इलाज कंप्लीट तरीके से, मतलब पूरे तरीके से नहीं हो सकता। तो जो भी भ्रांतियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, बहुत तरह की बीमारी की चर्चा जो हम सुनते हैं, क्या वो वाकई इलाज है या उसका इलाज है। क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं इनका परिचय बहुत शानदार है। इन्होंने पढ़ाई बनारस से की, फिर पढ़ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने ये केरल पहुंच गए। तो नॉर्थ का भी बेहतरीन ज्ञान रखते हैं और साउथ का भी, लेकिन अभी कार्यरत हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो आप समझ लीजिए, नामचीन हॉस्पिटल के नामचीन डॉक्टर आज आपको बताएंगे कि दरअसल साइटिका, गठिया, जोड़ों का दर्द और इन तमाम समस्याओं से कैसे जूझा जा सकता है, कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ कह दिया, पर मैंने इनका नाम नहीं बताया। तो इतना कुछ कहने के बाद मैं नाम भी बता देता हूं। ये है डॉक्टर बिमलेश धर पांडे। जी हाँ, डायरेक्टर फोर्टिस हमारे साथ बैठे हैं। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सीधा सवाल आपसे कि रेमेटोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं, और इन दिनों इससे लोग बड़े परेशान होते हैं, और एक बार परेशान होते हैं तो कहते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो ये साथ ही जाएगा, मतलब ऊपर जब जाएंगे तो ये हमारे साथ ही जाएगा। क्या वाकई आप लोग इलाज करते हैं या दवा दे करके उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं? क्या करते हैं, जरा ये बताएं। सवाल बहुत अच्छा है, और सवाल बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा समय लूँगा पंकज जी समझाने के लिए कि जब गठिया आपने बोला, हिंदी शब्द में गठिया है, बात है, लेकिन साइंटिफिकली एक शब्द नहीं हो सकता है। कम से कम 100 तरह का गठिया होता है, 100 तरह का। और केवल जोड़ में नहीं होता है, मांसपेशियों में भी हो सकता है, चमड़े में भी हो सकता है, आँख में भी हो सकता है। तो कहेंगे ये क्या है, हमने तो जोड़ तक इसको सुना था, समझा था। जितनी भी गठिया होती है जिसको हम इलाज करते हैं वो सब ऑटो इम्यून है, यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही आप पे अटैक कर रही है। अगर प्रतिरोधक क्षमता आप पे अटैक कर रही है, यानी आपकी पुलिस ही आम जनता को पिटाई कर रही है, तो कैसा अव्यवस्था है। उसको अगर आप जानेंगे नहीं तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो भ्रांति है समाज में कि बच्चों को नहीं हो सकता, बच्चों को भी होता है, जवान को भी होता, बूढ़े में भी होता। तीनों को अलग अलग तरह का गठिया हो सकता है। कुछ गठिया जो बच्चे में होता है वो जवान में भी हो सकता है, बूढ़े में भी हो सकता है। आपके सवाल में ये था कि क्या जिंदगी भर चलेगा। आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा रोग है जो जिंदगी भर चलेगा, कौन सा रोग है जो जिंदगी भर नहीं चलेगा, ये है। तो जब तक आप संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे वो 100 से ज़्यादा परिस्थितियों का, तब तक आप गठिया नहीं कर सकते। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसको पढ़ने के बाद आपको ज्ञान हो जाता है कि इसमें हमारी लंबी समय तक इलाज चलेगा। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इनका ज़िंदगी भर इलाज है। थायराइड ज़िंदगी भर है, उसको हम लोगों ने मान लिया। गठिया में प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारी जोड़, मान लीजिए गठिया, जो जोड़ों वाला गठिया, उसको अगर हम देखेंगे कष्ट ज़्यादा है, हम दवा लेते हैं, आधा अधूरा पेन किलर, जो भी समाज में उपलब्ध जानकारी के हिसाब से लोगों को जितना पता है, तो आधा अधूरा इलाज होता है। लेकिन इसमें यह चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि लगातार चलेगा या कब तक चलेगा। मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैंने गठिया का इलाज सही नहीं किया तो ये मेरे हाथ ऐसे नहीं दिखेंगे, मेरे हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अगर मैं 22 साल का व्यक्ति हूँ और अपना कलम निकाल के नहीं लिख पा रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार गई। मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं समाज में जहाँ जाना चाहता था, जहाँ पहुँच सकता था, वो नहीं कर पाया हूँ। इसलिए अगर हमने इलाज जैसे हार्ट अटैक में समय के साथ करते हैं तो आदमी तो जिंदा रहता है ना, उसके बाद वो प्रोडक्टिव भी रहता है, दवा खा सकता है। तो आपको पहले गठिया का प्रकार जानना है और समुचित समय में इलाज करना है, ताकि उसका जो दुष्परिणाम है रोग का, आपको लाइलाज जैसा जो रोग की स्थिति बनती है उसका सिर्फ एक कारण है, और वो एक कारण है समय पे जानकारी का अभाव कि इसका इलाज कौन करेगा और कैसे करेगा। आग लगी बिल्डिंग में, एक ही कमरे में है, कितने फायर ब्रिगेड को लाना पड़ेगा? बहुत कम। आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ हैं जिससे आप उस आग को बुझा सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग में आग लग गई तो दमकल ही दमकल लगेगा, बिल्डिंग जलती रहेगी, बुझ जाएगी धुआं देके, लेकिन बिल्डिंग तो जली हुई ही मिलेगी।